भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। खातौली और खातौली के आसपास के सभी मेरे किसान भाइयों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, हम सब भारत माता के सपूत, हमारे देश के उन सैनिकों को जिन्होंने शौर्य से, अपने साहस से, अपने सामर्थ्य से आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी। भारत के 140 करोड़ के लोग देश की सेनाओं के साथ खड़े हैं। हम सबको गर्व होता है कि हमारी गांव, ढाणी और शहर से निकला वह किसान का बेटा, वह गांव का बेटा देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण भी न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन भारत मां उसके लिए अपनी मां के समान है और इसीलिए जब पहलगाम के अंदर उन निर्दोष पर्यटकों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, हमारी माता बहनों का सिंदूर छीना, उन आतंकवादियों को उनके ही घर में जाकर, उनके ही आतंकवादियों ठिकानों पर इस भारत की सेना ने सिंदूर ऑपरेशन सफल तरीके से किया। हम सबको वह घटना दर्दनाक थी, पीड़ादायक थी। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई और निर्णायक फैसला करने का निर्णय किया। और आज दुनिया के अंदर आतंकवाद के खिलाफ सब देश एकजुट हो रहे हैं। आतंकवाद किसी भी देश में हो, किसी भी सरजमी पर हो, निर्दोष हत्या कर कर, आतंक फैलाकर इस देश और दुनिया में आतंकवादी कभी सफल नहीं हो सकते। उन सब आतंकवादियों को परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। चाहे कैसी भी स्थिति होगी, लेकिन जो हमारी मां बहनों का सिंदूर उजाड़ेगा उसको उसके घर में जाकर ही मिट्टी मिलाने का काम किया जाएगा।
और इसीलिए पूरा देश एक साथ है। सब राजनीतिक दल भी एक मत हैं, सब विचारधारा के लोग भी एक मत हैं कि अब भारत से और दुनिया से आतंकवाद समाप्त होना ही चाहिए। और इसके लिए ये नीति और निर्णायक फैसले अब दुनिया में आतंकवाद समाप्त करने के दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। मैं आज भारत की सेना के प्रति, उनके शौर्य के प्रति हम गर्व भी करते हैं, नतमस्तक भी हैं, जिन्होंने अपने प्राण के बाजी लगाकर भारत देश की रक्षा करने का काम किया। और इसीलिए ये सफलतम संघर्ष आगे भी जारी रहेगा जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। मुझे याद है कि इस क्षेत्र के कई किसान के बेटे भी सेना में हैं, अर्धसैनिक बल में हैं। पिताजी देश में अन्न पैदा करने का काम कर रहे हैं, बेटा देश की रक्षा करने का काम कर रहा है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, इस घड़ी में हम सब एक साथ मिलकर उन भारत माता के सपूतों के प्रति, जिन्होंने इस संघर्ष को अंजाम दिया, उनको नमन करते हैं और उनकी शौर्यता वीरता पर गर्व करते हैं। मैं कई पहले इसी मैदान के अंदर कातोली किसी खेल के मैदान में आया था। तब मैंने इस खेल के मैदान की हालत देखी थी। न बाउंड्री वॉल थी, न कोई शेड था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं जो आज खेल का मैदान है, ये आने वाले इस 8 पंचायतों के लिए उन खिलाड़ियों के लिए जो देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए जीते हैं। हमारे दूर दराज का गांव का बेटा भी देश का नेतृत्व करे। इसमें जो अभी आपको देख रहे हैं, इस 3 साल के अंदर इस खेल के मैदान में जो सुविधाएं आप सोचते हो कि यहां पर खेलने वाले खिलाड़ी एथलेट भी हो, बास्केटबॉल भी खेले, बैडमिंटन भी खेले, अन्य खेल के मैदान भी हो, उन सारे मैदानों को और विकसित कर देंगे ताकि ये खेल का मैदान आने वाले समय में देश और प्रदेश के नेतृत्व करने वाले खिलाड़ियों को तैयार करें। और आजकल तो जब कोई पुलिस में भर्ती होता है, अर्धसैनिक में बल में भर्ती होता है, तो उस खिलाड़ी को अगर एथलेटिक नहीं होगा तो वह परीक्षा में पास होने के बाद भी वो शारीरिक क्षमता के कमजोर होगा तो सफल नहीं हो पाएगा। और इसीलिए ये पहला प्रथम चरण है। अगले 3 साल के अंदर जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो खेल का मैदान कोटा की तरह खेल का मैदान विकसित होगा।
मैं जब खातौली और खातौली के आगे के गांव में जाता था तो सड़क नहीं थी, कहीं सड़क टूटी हुई थी, पीने के पानी की समस्या, बिजली की समस्या, और बिजली की समस्या तो सबसे बड़ी समस्या होती थी। लेकिन मैंने एक बात कही थी आपको, इसी इटावा के अंदर अभी 5 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। और ये खातौली जो आने वाले समय के अंदर अटल पथ के रूप में 5 करोड़ का काम इस खातौली के अंदर होगा, ताकि खातौली की सड़कें भी ठीक हो जाए। और पूरी इटावा तहसील के अंदर, केवल इटावा तहसील के अंदर, इस पूरी इटावा तहसील के अंदर आने वाले समय में 500 करोड़ रुपए की सड़कें बनेगी। 500 करोड़ रुपए, जिसमें 100 करोड़ की मिसिंग लिंक की सड़कें तो अभी स्वीकृत कर दी गई है। बाकी पुलिया है, कुछ पुलिया बनने के प्रोसेस में, कुछ बनने की प्रक्रिया में, कुछ पुलियों की और मांग है, वो भी इस साल पूरा कर देंगे। और जो बचे कुचे रोड हैं, जो 75 साल तक जिन गांवों तक रोड नहीं पहुंचा है, इस 3 साल के अंदर उन सब गांवों के अंदर जिन्होंने 75 साल तक रोड नहीं देखा था, वो इस 3 साल के अंदर डामर का रोड वहां पर दिखेगा। ये हमारा कमिटमेंट का वादा है। मैं इटावा आया था, जब मैं के गया था आपसे, कि जो 75 साल में विकास नहीं हुआ, जब 5 साल बाद जब आपके पास आऊंगा तो लेखा जोखा लेकर आऊंगा कि 75 साल में इटावा में ये हुए और 5 साल में ये हुए। उस लेखा जोखा के बिना आपसे बात नहीं करूंगा। चाहे सड़क हो, ये बिजली की बड़ी समस्या थी। आने वाले समय में यहाँ 132 केवी का नया बिजली का सिस्टम लग जाएगा, तो आने वाले समय में जो गांव में ट्रिपिंग आती है, अरोधक आती है, वो खत्म हो जाएगा। बिजली का कार्यालय जो इटावा में था, वो बिजली का कार्यालय यहां पर हो जाएगा, ताकि लोगों को इटावा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ की सीएससी के अंदर बेहतर इलाज होने लगेगा, और इटावा के अंदर आपको सामान्य रूप से 100 बेड के अस्पताल की जितनी सुविधाएं हैं, वो सब सुविधाएं मिलने लगेगी। और हर गांव के अंदर जो बड़ा गांव होगा, उस बड़े गांव के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र, और हर पंचायत के अंदर हम पीएससी खोलेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस 75 साल में मुश्किल से 4 पीएससी बनेगी, 4 पीएससी बनी होगी। और इस 5 साल के अंदर उससे डबल पीएससी बनाएंगे यहाँ इटावा तहसील के अंदर। हर चीज का डबल काम। अभी मुझे हमारे सोनी जी मिले थे, जनसंघ के कार्यकर्ता थे, ऐसे विचार आया कि आयुर्वेद डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आयुर्वेद डिस्पेंसरी बना देंगे, कोई आयुर्वेद का इलाज कराना चाहेगा तो आयुर्वेद का इलाज भी करा। आने वाले समय में हमारी महिलाएं स्वयं सहायता समूह को यहाँ पर आकर वो छोटा मोटा काम कर सके, इसलिए महिला स्वयं सहायता समूह का 25 लाख रुपए का एक ट्रेनिंग कैंप भी यहाँ बना देंगे, ताकि महिला यहाँ पर काम सीख सके। और जो मुझे सबसे ज्यादा एप्लीकेशन मिली
वो मुझे एप्लीकेशन मिली यहाँ की दोहरे माइनरों की सफाई की। ये सबसे ज्यादा मुझे समस्या इस इलाके की मिली। मैंने 19 तारीख को मीटिंग बुलाई है। मैं इस साल तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इस 3 साल के प्रोजेक्ट बनाकर आपकी कोई ट्रेन ऐसी नहीं रहेगी जो ट्रेन भरी हुई होगी या उसको भर गई होगी तो उसको ठीक नहीं कराएंगे। अंतिम छोर तक पानी पहुंचे उसकी सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। मुझे याद है जब 18 के गांव में जाता था तो सबसे बड़ी समस्याएं थी पीने के पानी की। अभी भी 1.5-2 किलोमीटर तक लोगों को पानी लेकर जाना पड़ता है, या वह पानी खराब है, फ्लोराइड है, ऐसे ही लोग कहते थे। इस 3 साल के अंदर हर घर में नल लग जाएगा। किसी माँ बहन को दूर दराज में पीने के पानी को लेकर नहीं जाना पड़ेगा। एक गांव में क्या परेशानी रहती है? पीने का पानी ठीक हो, बिजली ठीक हो, रोड कनेक्टिविटी हो। बड़ा गांव हो तो उप स्वास्थ्य केंद्र हो जिसमें कंपाउंडर नर्स बैठे, 3 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पर डिस्पेंसरी हो, और 12-15 किलोमीटर पर सीएससी हो। ये पूरा चिकित्सा का नेटवर्क जम जाएगा। मैंने कहा था इटावा और खातौली में कि आपके दरवाजे तक चल चिकित्सालय आएगा और 3 मोबाइल गाड़ियां आपके घर और गांव तक आती है, जिसमें 27 तरह की जांच होती है। जब कभी गांव में गाड़ी आए तो अपनी जांच भी कराओ, दवा भी लो। उसमें गंभीर बीमारी होगी तो उसका इलाज कोटा, जयपुर, दिल्ली कहीं भी कराएंगे। ये व्यवस्था हमने पहले भी कर रखी है। और इसीलिए जहां विकास की बात है तो मैं एक लंबा मेरे पास चिट्ठा है विकास का, जो आपको मैं गिनाने लगूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप निश्चित मानो विकास के धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। जो आप मांगोगे वो सब मिलेगा। हमने खातौली में अभी पंचायत समिति की कोशिश कर रहे हैं। अब आंकड़ों में बैठना नहीं बैठना कठिन काम है, लेकिन कोशिश है कि आज नहीं तो कल खातौली के अंदर पंचायत समिति बनेगी। पंचायतों का पुनर्गठन भी होगा ताकि किसी को दूर न जाना पड़े। अभी मुझे मंडी के किसान भाई मिले थे, व्यापारी भी मिले थे। मैंने पहले तो कहा था तुम्हारे लिए नई मंडी बना दूं, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ कि मैं नई मंडी नहीं बनानी। उस मंडी के अंदर 56 लाख के काम मेरे आने के पहले स्वीकृत हो चुके हैं और 56 लाख के और काम करा देंगे ताकि उस मंडी को भी ठीक कर देंगे। आपके इसी गांव के अंदर और आसपास के गांव में मैं गया था जब ओलावृष्टि हुई थी, और ओलावृष्टि के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान इस इलाके में हुआ था, इटावा तहसील के अंदर। इस इटावा तहसील में और कोटा और बूंदी मिलाकर 6000 प्रधानमंत्री आवास पहली बार घोषित हुए हैं। पहली बार वो स्पेशल कोटे के अंदर, जिनका मकान आपदा के अंदर गिरा था, लगे 3 साल, लेकिन मैंने कहा तुम्हें पक्का मकान मिलेगा। 4000 मकानों की स्वीकृति हो चुकी है, पहली किस्त डल चुकी है और बाकी की और डल जाएगी। ये 4000 मकान तो पहली किस्त में बन जाएंगे। अब लोगों ने सोचा बिरला जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, मकान कैसे बनाएंगे। मैंने भी हाँ भर दी, मुझे भी पता नहीं था। मैंने दिल्ली के अंदर मंत्री जी को बुलाया, चर्चा की। मंत्री जी ने कहा कानून में नहीं बैठता है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। मैंने कहा कानून बनाने का काम तो सरकार का है ना, रास्ता निकालो, नया कानून बनाओ।
फिर आप लोगों के लिए देश के अंदर उसमें नया कानून बना के आपदा के अंदर 5% मकान दिए जा सकते हैं और पूरे देश के लिए कानून बन गया। भाई कानून बनाने का काम तो संसद ही करती है ना। जब संसद कानून बनाने करती तो करो कानून बनाने का काम। हर आपदा के संकट के समय हम आपके साथ खड़े हैं। आपदा कैसी भी हो, दुर्घटना कैसी भी हो, मेरा मानना है, मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि हम इस इलाके के अंदर दुर्घटनाओं को कम करने का काम भी करें और मानवीय सावधानी भी रखें ताकि दुर्घटना न हो। और उसी के साथ जहां जहां दुर्घटना होती है, मैं आप सब सजग कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, वो हमें लिख के दे कि इस जगह पर ज्यादा दुर्घटना होती है, ताकि उसको ब्लैक स्पॉट घोषित करके वहां दुर्घटना को बचाने का इंतजाम कर सके। विकास के अलावा भी देखो, विकास एक चलती प्रक्रिया है। एक गांव में सड़क बन गई तो दूसरे गांव से जोड़ने की बात करेंगे, तीसरे गांव से तो चौथे गांव से जोड़ने की बात करेंगे, चौथे से 5, ये चलता रहेगा। लेकिन विकास के बाद भी मानवीय संवेदना हर व्यक्ति के सुख दुख के अंदर एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वह समाज के अंतिम पीड़ित व्यक्ति, वंचित व्यक्ति के साथ न्याय करने का काम करे। और इसलिए जब मैं आपके सामने आता हूं तो एक बात कहता हूं, जो सबसे ज्यादा अभाव में है, जो सबसे ज्यादा वंचित है, हमें मानवीय संवेदना के साथ काम करना है। कोई विकलांग है, गाड़ी नहीं है, तो आने वाले समय के अंदर 36 तरह की चीजें आपको, मोटराइज साइकिल मिलेगी, व्हीलचेयर मिलेगी, गले में पट्टा हो तो वो पट्टा मिलेगा, चलने की दिक्कत आएगी तो स्टिक मिलेगी, कमर दर्द हो तो कमर का पट्टा मिलेगा, किसी का पैर बनाना तो पैर बनेगा। ऐसे 36 तरह के चश्मे नहीं तो चश्मा मिलेगा। ऐसे 36 तरह के आइटम आप लिस्ट बना लो, लोगों के नाम, टेलीफोन नंबर नोट कर लो, समस्या कर लो। परसों से कोटा में वह केंद्र खुला हो जाएगा। कभी भी आएंगे, कभी भी व्यक्ति को 36 तरीके की वहीं जांच होकर वहीं उसको सारा सामान मिल जाएगा, जो मैंने पिछली बार खातौली इटावा के अंदर किया। किसी को जाने की, बार बार कैंप लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, सरपंचगण भी और लोगों से भी आह्वान कर रहा हूं, अपने गांव के अंदर वो 3 चीजें कर लें। बाकी तो अभी तो हालत है कि सरपंची भी मुझे करनी पड़ती है, एमएलए का काम भी मुझे करना पड़ता है। अब ये सड़क, ये डिस्पेंसरी, ये स्कूल, ये किसका काम है? ये केंद्र का काम तो नहीं है ना। लेकिन वह भी करना पड़ता है। कोई गांव का खरंचा भी करना पड़ता है। क्यों सरपंच साहब? खरंचा ये बता दें, हैंडपंप ये बता दें। अब ये काम तो सरपंच का करना है ना। सरपंच के चुनाव आ रहे हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी वो तो तय है संविधान में कि सरपंच का क्या काम है, पंचायत समिति का क्या काम है, पंचायत जिला परिषद का काम है, राज्य विधायक का क्या काम है, सांसद का काम है। सब कुछ हमारे संविधान में निश्चित है। लेकिन मैंने कहा था आपकी सरपंची भी करूंगा और सांसदगिरी भी करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी और ये मैं निभाता हूं कि मैं कभी कुछ नहीं कहता। आप निश्चित रहें, आपको 2 काम करना है। हर गांव में आप जो भी संकट देखो, आपत्ति देखो, आपको लगे ये बड़ा संकट है, बड़ा आपत्ति है, समस्याएं लिखें, नाम लिखें, टेलीफोन लिखें, कागज हमें दे दें।
बिना टेलीफोन लिखे कागज मत दो, और जो समस्या है उसमें 100 समस्या मत लिखो। जो समस्याएं बड़ी है, जो लोगों के जीवन को बदलने की है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में लिखो, बाकी लिख दो इसको भी कोशिश हो जाए तो कर लिया जाए। नहीं तो आप 50 लिख दोगे, इसमें एक हो जाएगी, 2 लोगों को दुआ जरूरी तो हुआ चाहिए, तो हुई कोई ना। इसलिए हर पंचायत, हर गांव के अंदर मीटिंग कर कर, छोटे छोटे गांव के अंदर भी जो वहां की मूलभूत सुविधाएं, हम चाहते हैं कि 3 साल के अंदर पूरे प्रयास कर कर कोई गांव में कोई समस्या नहीं रहे। यह हमारे लक्ष्य और संकल्प से हमें काम करना है। इसलिए हमारी प्रायोरिटी है कि स्कूल अच्छे बने, स्कूल में बच्चों की बैठने की व्यवस्थाएं ठीक हो, छोटी डिस्पेंसरियां ठीक हो, पीने का पानी हो, रोड हो, बिजली हो, और खेत किसान के लिए उसके अंतिम छोर तक, खेत तक पानी पहुंचे। ये मूलभूत सुविधाएं जिस पर हमें काम करना है। और इस 3 साल के अंदर आप गांव के अंदर बैठ कर अगर प्रायोरिटी तय कर लोगे तो मेरा दावा है आप इस साल में दे दो, ताकि कई काम को 1 साल लगता है, कई काम को 2 साल लगता है, कई काम को 3 साल लगता है, लेकिन हम 3 साल के अंदर सारी समस्याओं को समाधान कर दें। इस लक्ष्य और संकल्प के साथ हमें काम करना है। मेरा विश्वास है कि जो आपने बताया, मैंने देखा गांव के अंदर जाता हूं, शमशान घाट नहीं, शमशान घाट है तो रोड नहीं, रोड पे कब्जा किसका? गांव वालों का, और किसी का कब्जा नहीं। चाहे किसी को अच्छा वो लगे, बुरा लगे, इस 3 साल के अंदर हर गांव के अंदर शमशान घाट भी होगा, और किसी का भी कब्जा होगा, उस शमशान घाट तक का रोड भी बनेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मुझे याद है कि इससे मुसीबतें आएगी, लेकिन मेरा मत है ये शमशान घाट, ये स्कूल, ये अस्पताल, ये सामुदायिक भवन, ये आपके काम आने वाली चीज है। इसमें गांव में फैसला करना चाहिए, यार तो थोड़ा रास्ता दे दे भैया। गांव के अंदर सड़क बन जाओ तो बाड़ा आगे खींच के बैठ जाते हैं लोग। अभी जब मैं खातौली के अंदर रोड बनेगा, तो खातौली के अंदर जब 4.5 करोड़ का रोड बनेगा तो उसके साथ रोड लाइटें भी लगाएंगे, ताकि खातौली के अंदर बेहतर सुविधा ले, क्योंकि सारे गांव का केंद्र ही है। और अगर जगह होगी यहाँ पे ठीक से, तो एक सामुदायिक भवन भी यहाँ पर बना देंगे, बढ़िया बड़ा सा हो जाएगा। नहीं तो खेल के मैदान में एक योग भवन बना देंगे, ताकि लोग यहाँ पे योग वोग करें। इस खेल के मैदान की भी डिजाइन कर लेंगे। और भी जो काम आपने बताया, आज काफी लेट हो गया हूँ, हमारे कई वक्ता नेता लोग बैठे हैं, सबको बोलना था यहाँ पे, लेकिन इटावा भी कार्यक्रम है। जब रोड पे चलता हूँ तो ये आइडिया नहीं होता कि आज हाईवे से आया था 8 लाइन से, तो मैंने सोचा रास्ते में लोग नहीं मिलेंगे, तो भी रास्ते में लोगों के मिलने के कारण डिले हो गया, आपके आने में काफी देरी हुई। लेकिन आप निश्चित माने, जो आपने विश्वास रखा है, भरोसा रखा है, उस विश्वास भरोसे पे काम करेंगे। हम सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक ही लक्ष्य आए हैं कि जितना संभव हो सकता है लोगों की भावनाओं के अनुसार काम करें, और उनकी जिंदगियों को कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके लिए काम करें। और अधिकारियों से भी यही आह्वान करना चाहता हूं कि मानवीय संवेदना होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर एप्लीकेशन लेके आपके पास आ रहा है तो वो संकट में होगा जब ही कागज लेके आ रहा है। उस हर कागज को गंभीरता से लेकर उसकी समस्या का समाधान कैसे हो जाए उस स्तर तक नहीं पहुंचे जब तक काम करते रहना चाहिए। और मेरा विश्वास है इस खातौली के आसपास के गांव को मैंने बहुत, रोड की हालत खराब देखी थी, पीने के पानी की, बिजली की, ये सब बुनियादी समस्याएं मैंने यहाँ पर, मैं 20 साल से 25 साल से यहाँ आ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हालत खराब थी। लेकिन इस बार आपको कोई ऐसा रोड नहीं बचेगा जिस रोड की कनेक्टिविटी नहीं होगी। आप निश्चित मानो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब आज हम हमारे उन शहीदों को
जिन्होंने भारत की सेना की तरफ से युद्ध में लड़ा, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और शौर्यवीर सैनिकों ने जिन्होंने साहस अवध्य से भारत के अंदर, भारत की सीमा पर देश की रक्षा करने का काम किया, उन सब के शौर्य के और उनकी वीरता के प्रति भी भारत की जनता को गर्व है। मुझे आशा है कि हम सब की, जैसे एक सेना की जिम्मेदारी होती है, गांव के अंदर बेटा हर व्यक्ति, किसान, मजदूर, नौजवान भी अपने इलाके के अंदर उस गांव की रक्षा करने का काम करे, उस गांव के विकास के, उनके गांव के अभाव, बुनियादी सवालों को सैनिक की तरह काम करे कि हमें भी हमारे गांव के अंदर जो भी अभाव है, वंचित हैं, गरीब व्यक्ति हैं, उनके जीवन को बदलना है। हम सब इस संकल्प के लोग हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।